मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भीतर और विश्व के सब तत्वों के ध्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। मोक्ष मार्ग को और 7 तत्वों को जानने के उपायों की बात यहाँ अपनी चल रही थी। प्रकरण है मोक्ष मार्ग का कि मोक्ष हमें दुखों से मुक्त होना है, तो दुखों से मुक्त कैसे हुआ जाए। तो दुखों से मुक्ति की जो जगह है, जो स्थान है, वो है मोक्ष। और उस मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग, रास्ता क्या है, उसका उपाय पहले सूत्र में बताया। लेकिन अब उस रास्ते को भी जाने कैसे, उसको जानने के उपाय क्या हैं। तो 4 तरह के उपाय हमें यहाँ बताए गए, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर के सूत्रों में। पहला उपाय क्या बताया, बोले निक्षेप। हाँ, 4 प्रकार के निक्षेपों के उपाय के रूप में बताया, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। दूसरा उपाय क्या बताया, प्रमाण नए अधिगम है, प्रमाण और नयों से उनका जानना होता है। फिर तीसरा उपाय क्या बताया, बोलिए। हाँ, साधना अधिकरण नहीं है, साधन है, शब्द है साधन, साधना नहीं है, कोई लड़की का नाम नहीं है। हाँ, अधिकरण का ए इसमें जुड़ा है, इसलिए साधनाधिकरण है। तो अगर हम अधिकरण बोल रहे हैं तो साधन अधिकरण ऐसे बोले, नहीं तो फिर साधनाधिकरण। अगर साधना बोल रहे हैं तो फिर अधिकरण में ए अलग से नहीं बनेगा, साधनाधिकरण। हाँ, तो शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे तो अपन फिर साधना नहीं है ना, क्योंकि साधना शब्द नहीं है, साधन शब्द है। तो साधन और अधिकरण है। अब या तो आप संधि करके बोले, वैसे सूत्र को पढ़ने का तरीका तो संधि सहित ही है, जो जैसा लिखा है। लेकिन फिर भी अगर उच्चारण नहीं होता है तो संधि विच्छेद करके शुद्ध बोले, साधन और अधिकरण या फिर साधनाधिकरण। हाँ हाँ, पर वो अपन क्या होता है, साधना में तो ना भी लगा देते हैं, फिर अधिकरण में अ भी लगा देते हैं, तो वो साधना शब्द हो जाता है, इसलिए। चौथा उपाय क्या बताया, चलिए बोलिए। हाँ, 8 बातें बताई, 8 तरीकों से जानने का उपाय चौथे उपाय में बताया। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभाव। समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? दो ही लोगों को प्रश्न नहीं होते, या तो जिनको सब कुछ समझ में आ जाए या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो। सत यानी वस्तु का अस्तित्व है, संख्या यानी गिनती, भेद प्रभेद। फिर क्षेत्र यानी वर्तमान में निवास स्थान, स्पर्शन त्रिकाल संबंधी निवास स्थान। हाँ, काल यानी हाँ, ठहरने की मर्यादा, उसकी अवधि, टाइम पीरियड। किसी भी वस्तु का कोई ना कोई काल होता ही है, तो उसका काल। इसके बाद में अंतर, हाँ, विरह काल को हिंदी में अपन, इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं गैप, कितना गैप पड़ रहा है। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो डोजेस लिखते हैं, 6-6 घंटे के गैप से लेनी है, वो अंतर है उसका, इतना अंतर रखना है। तो अपन ने कल देखा था क्लास का अंतर, मान लो कल से आज तक में अंतर हो गया 23 घंटे का, और अगली लगेगी फ्राइडे के बाद तो वेडनेसडे तक का, वो 5-4 दिन का, तो ये कहलाएगा अंतर, गैप। भाव यानी
हाँ, परिणाम। औपशमिक आदि जो भाव हैं, जीव में औपशमिक आदि भाव हैं। अगर पुद्गल की बात करें, पुद्गल में ये सारे लगाएं तो पुद्गल में उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जो उसके भाव परिणाम हैं, जो उसके गुण हैं, उसके आधार पे गुण नहीं लेना है, मुख्य रूप से पर्याय रूप जो परिणाम रूप है ना, भाव जो चलते हैं अपने किस किस तरह के, वो कहलाएंगे इसमें भाव। और अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व मतलब कम और ज्यादा। अल्प बहुत का मतलब है कम ज्यादा, क्या चीज कम है क्या चीज ज्यादा, ये कहलाता है अल्प बहुत्व। ठीक है, तो इस तरह से पदार्थों को, जीवादि 7 तत्वों को और मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत को इस टाइप से जानना चाहिए। यानी हमें अगर उसमें जानना है और विशेष, देखो वैसे तो मोक्ष का मार्ग और धर्म और मोक्ष प्राप्त करना बिल्कुल सरल है। क्या कहा मैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बस यही है। करने योग्य काम क्या है कि जीव आत्मा मैं भिन्न हूँ और बाकी सब ये पुद्गल शरीर आदि ये सब भिन्न है। पूरी जिनवाणी पढ़ के क्या करना है, यही है तत्व का सार, यही निकालना है। लेकिन अब वो निकालने के बाद भी और नहीं निकल रहा है तब तक भी, क्योंकि उपयोग सारे टाइम उसमें लगता नहीं है। तो उपयोग इधर उधर विषय कषायों में नहीं भटके, तो उपयोग को लगाने के लिए फिर क्या है, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। अब जितनी भी जिनवाणी पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें विस्तार है। अब आपको शॉर्ट में इतने से में आत्मा का अनुभव हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो और डिटेल में, जैसे पहले निक्षेप वाले उपाय बताए, फिर प्रमाणने वाले उपाय बताए, नहीं समझ में आ रहा है तो 6 पॉइंट और बता दिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो 8 पॉइंट बता दिए। तो उसी को मतलब अपने उपयोग को जिनवाणी में रमाने का, तत्व चिंतन में लगाने के ये बिंदु दिए हैं। इस आधार पे आप अपने उपयोग को लगाओ, विचार करो। ऐसे लगता है ना क्या विचार करें, पढ़ लिया जीव जीवाश्रव बंध समर निर्जा मुख 7 तत्व हैं, आप क्या करें कि अब उसको सत से जानो, संख्या से जानो, क्षेत्र से जानो, स्पर्शन से जानो, काल से जानो, अंतर से जानो, भाव से जानो, डिटेल है उसको, अपनी बुद्धि को फैलाओ। और जो चीज आपको स्ट्राइक कर जाए, जहां आपको भेद विज्ञान जिस चीज से समझ में आ जाए, करना तो वो ये जीव जुदा पुद्गल जुदा, बाकी करना और कुछ नहीं करना है। कहीं गुण और भाव एक ही अर्थ में आते हैं, कहीं भाव को पर्याय कहते हैं। तो ये औपशमिक आदि भाव जो हैं ये पर्याय रूप हैं, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो गुण है, लेकिन उसमें से भी अपन उसकी पर्याय लेते हैं ना। स्पर्श की ठंडा भारी, ठंडा गरम, हल्का भारी, ये पर्याय रूप ही लेंगे। बोलने में स्पर्श रस गंध वर्ण आ रहा है, लेकिन जब जानेंगे किसी भी पुद्गल को तो हल्का है कि भारी है, रूखा है कि चितना है, रंग उसका कौन सा है, वो पर्याय को ही जानेंगे। पर्याय जानने में आती है, गुण डायरेक्ट पकड़ में आते ही नहीं, ना डायरेक्ट द्रव्य पकड़ में आता है, ना डायरेक्ट गुण पकड़ में आते हैं, पर्याय ही पकड़ में आती है। किसी भी चीज को अपन देखेंगे, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती। सोना लाओ, अपन पुराना उदाहरण है, किसी भी शेप में नहीं होना चाहिए, न चूड़ी, ना अंगूठी, ना कंठी, ना कुछ भी नहीं। तो बिस्किट भी तो शेप हो गई कोई, लेकिन बिना शेप के वो सोना है द्रव्य मान लो, और वो जो शेप है वो उसकी पर्याय। तो बिना आकार के वो द्रव्य कैसे रहेगा, रहे कोई ना कोई उसमें आकार तो रहेगा ही। तो द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, दोनों एक मतलब। हाँ, प्रदिशत्व गुण है द्रव्य में, आकार तो होगा। तो अब हमने आपको 4 टाइप के बता दिए, आपको कौन सा पसंद आया, किससे जानना है आपको इन 10 चीजों को, 10 चीजों को जानना है हमको। कौन कौन सी 10 चीजें हैं, बोलिए पीछे, 10 चीजें कौन सी हैं, 10 चीजें जिनको जानना है। बंध बढ़िया, ये 10 बातें हैं, इनको जानना है। तो हमने 4 उपाय बताए, 4 में से कौन सा पसंद आया आपको। प्रमाण और न्याय, सबको सबसे इजी है। तो उसमें से जो प्रचलित है और मुख्य उपाय है वो है जानने का कौन सा, प्रमाण और न्याय। तो शिष्य ने कहा आपने तो हमको 4 बता दी, हम तो कंफ्यूज हो गए, आप तो हमको प्रमाण और न्याय से ही समझा दो, उसकी डिटेल बता दो। ये तो कुछ ज्यादा ही विस्तार हो गया, 8 बातें और 6 बातें, उसके डिटेल के ग्रंथ मैंने बताया ना कल आपको कितने, धवला के सारे ग्रंथ, तो वो तो ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें तो आप प्रमाण और न्याय से बता दो। तो सबसे पहले अब आचार्य देव प्रमाण का स्वरूप बता रहे हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं। देखिए पेज नंबर है 39,
प्रमाण के भेद प्रभेद। छठवें सूत्र में प्रमाण और नयों की बात आई है। वहां यह भी स्पष्ट किया था कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। वह सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। उन प्रकारों की चर्चा आगामी सूत्रों में कर रहे हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं या वो प्रमाण कौन सा है। आपने जो बता दिए उपाय, हम इनको जाने कैसे, हमारे पास है क्या, जानने की चीज क्या है हमारे पास। आपने 4 टाइप के बता दिए उपाय तो, लेकिन हमारे पास क्या है जिससे हम उसको जान सकें। तो बता रहे हैं कि तुम्हारे पास ये ज्ञान है 5 प्रकार का। घबराओ मत कि अपने पास क्या है, कि अपने पास ये 5 प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं और वो ज्ञान ही प्रमाण है। ये आगे के 2 सूत्रों में बता रहे हैं। नाम है देखिए ज्ञानों के मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल। तो श्रुत और अवधि को मिला के बनाया, संधि बना के श्रुतावधि। ठीक है, श्रुतावधि वो श्रुत है और अवधि है उसमें। बुलवाती हूं मैं, बुलवाती हूँ। मति श्रुतावधि मनःपर्यय केवलानि ज्ञानम। बोलिए। मति श्रुतावधि मनःपर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनःपर्यय केवलानि ज्ञानम। तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे। बोलिए इधर से बताओ। दूसरा भी तत्प्रमाण। आगे वाला भी बोलो। पर्याय नहीं, पर्याय। पर्याय, पर्याय नहीं है, पर्याय। प्रमाणे। मति श्रुतावधि मनःपर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। 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 मति श्रुतावधि मनःपर्यय मनःपर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। मति श्रुतावधि 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 मनःपर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। तो हमारे को चिंता ये हो गई कि हम ये जानेंगे कैसे। ये सब आपने 10 तो बता दिए चीजें जानने की और इतने सारे उपाय बता दिए, लेकिन हमारे पास साधन क्या है। तो उसके उत्तर में कहा कि हमारे पास 5 ज्ञान हैं। कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल। ये 5 ज्ञान हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। मनःपर्याय नहीं है, मनःपर्यय। ये यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान के 5 भेद हैं। और ये पांचों के पांचों क्या है? तत्प्रमाणे। ये पांचों ही ज्ञान प्रमाण है। प्रश्न क्या था? प्रमाण और नय से अब जानना है, तो प्रमाण क्या है? कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान है। और ये ही सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा था। तो ये पांचों ही ज्ञान प्रमाण है। ठीक है। प्रमाण का अर्थ क्या बताया था? नहीं, अभी यहाँ अब इस जगह प्रमाण का अर्थ क्या लगेगा? सम्यक ज्ञान। हाँ, और दूसरा अर्थ लिखाया था ना प्रमाण के 2 तरह से अर्थ। संपूर्ण को तो जानता है, और एक और प्रमाण को यानी निश्चित, सुनिश्चित, क्या शब्द लिखाया था आपके? निर्दोष ज्ञान। निर्दोष ज्ञान। तो ये पांचों ही ज्ञान निर्दोष है। प्रमाण का मतलब प्रामाणिक है, सम्यक ज्ञान है। ये मान्य जैसे शब्द आप बोल रहे हैं,
प्रामाणिक है, निर्दोष है। और वस्तु को समग्र रूप से जानना, यानी दोनों अर्थ अलग अलग जगह, जिस जगह जो अर्थ उचित बैठता है उस जगह अपन वो अर्थ लगाते हैं। अभी इनके स्वरूप देखेंगे पांचों ज्ञानों का। तो यहाँ दूसरे सूत्र में कहा तत्प्रमाणे। ये जो प्रमाणे शब्द है ये संस्कृत की अपेक्षा से ये द्विवचन, मतलब जो संस्कृत जानते हैं ना, तो ये जो प्रमाण है वो प्रमाणे, प्रमाणम नहीं कहा, तत्प्रमाणम मन परे केवलानी ज्ञानम। ये ज्ञानम है, ये एक वचन होता है, एक के लिए कहा। और तत्प्रमाणे, प्रमाणे हो गया द्विवचन। तो इसका अर्थ क्या है कि पांचों प्रकार के ज्ञान दो प्रकार के प्रमाण हैं। ये प्रमाणे शब्द कहकर उसमें से ये निकाला है कि प्रमाण दो प्रकार का होता है। अपने को संस्कृत में और विभक्तियों में उसमें तो नहीं जाना है, लेकिन उस सूत्र में से अर्थ क्या निकल रहा है कि पहले सूत्र में कहा ज्ञान 5 प्रकार का है, और ये 5 प्रकार का ज्ञान अपन ने तो सीधा अर्थ कर दिया प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाणे शब्द में से ये निकल रहा है कि 5 प्रकार का ज्ञान 2 प्रकार का प्रमाण है। यानी कि सूत्र किसे कहते हैं कि कम से कम शब्दों में ज्यादा बात कहना। तो या तो वो ऐसे कहते कि ये 5 ज्ञान है और ये पांचों ज्ञान प्रमाण है, फिर प्रमाण 2 प्रकार का होता है, तो एक लाइन और बढ़ जाती उनकी। तो उन्होंने एक ही लाइन में कैसे बनाया कि ये पांचों ज्ञान 2 प्रकार के प्रमाण है। यानी इससे क्या अर्थ निकल गया कि प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं, वो भी उन्होंने इसी सूत्र में अपने को बता दिया। हाँ, अभी अपन पहले देखिए, अगर ये इनका स्वरूप समझने, पहले अपन स्वरूप समझते हैं, मति, फिर आगे के सूत्र पढ़ेंगे। जो प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद है ना वो फिर पढ़ेंगे, पहले स्वरूप समझ लेते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान मतलब जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे मति ज्ञान। पीछे अपने पेज नंबर 40 पे आ जाइए, पेज नंबर 40 पे आ जाइए पीछे। देखिए, उक्त ज्ञान के 5 प्रकारों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। ये लेसन तोड़ना है अभी आपके ज्ञान, अभी तो वही चल रहा है। अभी छेड़ाला में भी आया, इसमें भी आएगा, आपके वित्तीय ज्ञान पाठमाला में भी आएंगे, ये उपयोग के भेद प्रभेद में इसमें आएंगे। तो मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो देखिए, पहले अथवा के बाद जो नीचे वाली लाइन है ना, पहले वो पढ़ रहे हैं अपन। इंद्रियां और मन है निमित्त जिसमें, उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। क्योंकि ये पहले सरल है कि जिस ज्ञान में इंद्रियां और मन निमित्त बनती है, बिना और इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान नहीं हो सकता, मति ज्ञान है, उसमें इंद्रियों और मन की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे हम कुछ भी चीज जानते हैं, या तो छू के जानेंगे स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा, या चख के जानेंगे रसना इंद्रिय के द्वारा, सूंघ के जानेंगे, देख के जानेंगे, सुन के जानेंगे, या फिर मन के द्वारा विचार करके जानेंगे। ये 5 इंद्रियां काम नहीं भी लें तो भी मन से विचार करके जानेंगे। इसके अलावा हमको जानने का कोई उपाय समझ में आता है कि हम कुछ जान सकते हैं इसके अलावा? और कोई टाइप है हमारे पास जानने का? और कुछ समझ में आता है कि हम कोई चीज रखी है, एक रसगुल्ला रखा है, उसको आंख से भी मत देखो, अब रसगुल्ले को तो सुनने उनने वाली बात नहीं है, लेकिन जो जो विषय अलग अलग हैं, जिस चीज को जिसके माध्यम से जाना जा सकता है। और मान लो अपन ने रसगुल्ला मुंह में नहीं भी रखा तो भी रसगुल्ला कहते ही मन के द्वारा उसका स्वाद ख्याल में आ गया कि नहीं? मन से जान लिया। या तो चख के जानेंगे, सूंघ के जानेंगे, देख के जानेंगे। रसगुल्ला नाम सुना तो हमको समझ में आएगा रसगुल्ला क्या चीज होती है। तो इसके अलावा कोई हमको समझ में नहीं आता कि और कुछ भी हो सकता है, कि बिना इंद्रियों और मन के हम जान भी सकते हैं नहीं। पर इन सब में ज्यादा निमित्त तो चेतना ही हुई ना। ये इंद्रियां भी क्या है? चेतना, इंद्रियां तो निमित्त है, चेतना तो वो उपादान है। जानने वाला तो चेतना ही है, चैतन्य ही है। जान तो आत्मा अपने ज्ञान गुण से ही रहा है, लेकिन आत्मा का ज्ञान अभी ऐसी स्थिति में है कि बिना इनकी सहायता के जान ही नहीं सकता। अगर जो 3 इंद्रिय जीव है, चींटी है, अब वो देख नहीं सकती क्योंकि आंख नेत्र इंद्रिय का उसके पास निमित्त नहीं है। अभी तो हम पंचेंद्रिय भी है ना, तो हमें तो ये बाहरी, अभी आगे दूसरे अध्याय में आएंगे, ये उपकरण है, निवृत्ति है। ये नहीं हो, आंखें खराब हो, पुतली खराब हो आंखों की, तो भी हम तो नहीं देख पाएंगे। देखने का जो काम है
नहीं कर पाएंगे, कान खराब हो जाते हैं, नहीं सुन पाएंगे। हमें इन निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा में है, सब में है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अभी मति ज्ञान है, तो ये मति ज्ञान बिना इन इंद्रियों की सहायता के काम नहीं कर सकता है। परोक्ष ज्ञान है, अभी आगे पढ़ेंगे वे अपन इसमें, ये परोक्ष है। तो इंद्रियां और मन जिसमें निमित्त होती हैं उस ज्ञान को कहते हैं मति ज्ञान। मति ज्ञान, अभी मति ज्ञान की पढ़ रहे हैं अपन परिभाषा। देखिए अभी उसके ऊपर जो परिभाषा है, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। देखो वास्तव में वैसे तो जो मति ज्ञान हो रहा है ना अपने को पदार्थों का, वो इंद्रियों और मन की सहायता से ही हो रहा है, लेकिन जब आत्मा का भी अपने को ज्ञान होता है, होगा कि नहीं होगा? होगा ना आत्मा का अनुभव ज्ञान। तो वो जो आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, वो कौन से ज्ञान में होगा? हमारे पास तो अभी मति ज्ञान ही है, केवल ज्ञान तो अभी तो है ही नहीं। अपन सोचो केवल ज्ञान से आत्मा का अनुभव करेंगे, तो केवल ज्ञान तो अपने पास है नहीं। केवल ज्ञान है किसी के पास? यहाँ पे है क्या आपके पास? नहीं। तो केवल ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं है। केवल ज्ञान मतलब सब कुछ जानता है। तो आप हो ऐसा सब कुछ जानते हैं? नहीं। तो केवल ज्ञान नहीं, हमारे पास मति ज्ञान है। अब ये मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है, और जो आत्मा का अनुभव होता है वो इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं होता। आत्मा को इंद्रियां और मन नहीं पकड़ सकती, क्योंकि इंद्रियां और मन वो किसको पकड़ती हैं, किसको ग्रहण करती हैं? हाँ, वो जिसमें ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण होंगे ना, इनके विषय यही है। आगे दूसरे अध्याय में डिटेल में आएगी थोड़ी सी ये बात। भाई स्पर्शन इंद्रिया, आप छू के किस चीज को जान सकोगे? तो जिसमें ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना ये गुण होगा उसी को जान सकोगे ना, छू के। आत्मा को छू सकता है क्या कोई? हाथ से छू सकते हैं? आत्मा को छू सकते हैं क्या हम? क्योंकि उसमें स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। इसी तरह से चख के किसको जानेंगे? जिसमें वो रस नाम का गुण होगा, खट्टा मीठा कड़वा का चायला चल रहा है उसमें रस होंगे। इसी तरह से सूंघ के किसको जानेंगे? जिसमें गंध होगी। और देख के किसको जानेंगे? जिसमें वर्ण होगा। तो ये जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये सब पुद्गल के गुण हैं। आत्मा में ये सब है ही नहीं। तो आत्मा को कैसे जाने हम? तो हमारे पास तो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से काम करता है, और आत्मा में ये सारे गुण है ही नहीं। लेकिन आत्मा का अनुभव तो होता है कि नहीं? गृहस्थों को भी अभी इस पोजीशन में अपने को आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं? तो आत्मा का अनुभव इस मति ज्ञान में भी हो सकता है। तो जब आत्मा का अनुभव होता है उस समय ये मति ज्ञान बिना इंद्रिय और मन की सहायता के, केवल आत्मा का अनुभव करने के टाइम पे बिना इंद्रिय और मन की सहायता के वो आत्मा का अनुभव कर लेता है। तो पहले वो परिभाषा दी है अपने को, तो अपना प्रयोजन वाली, आत्मा के अनुभव वाली। हाँ, पहले वो परिभाषा दी है, लेकिन जो रेगुलर मति ज्ञान की परिभाषा चलती है वो नीचे वाली, इसलिए मैंने पहले आपको वो पढ़ा दी। तो अभी देखिए, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, यानी पराश्रय मतलब इंद्रिय और मन का जो आश्रय ले रखा है ना हमने, हम इनके बिना नहीं जान सकते। तो ये जैसे अब आपको चश्मे के बिना, आंखें हैं आपके, आंखों में आपके अगर ज्योति नहीं हो थोड़ी बहुत भी, तो चश्मा काम करेगा क्या? ये चश्मा उसी के काम करता है जिसकी थोड़ी सी अभी पावर बची हुई है, जो बिल्कुल जिसकी चली गई रोशनी, उसके चश्मा लगाओ, उसके थोड़ा ना काम देता है। तो ऐसे ही ये इंद्रियां हैं, समझ लो चश्मे के जैसे, कि जिसके अंदर आत्मा में ज्ञान है, तो ये इंद्रिया रूपी चश्मे से उनको ज्ञान होता है। तो ये पराश्रय है ना, चश्मा भूल जाओ कोई दिन तो नहीं पढ़ पाते। शाम को वो आती है ना, एक आंटी आती है, तो वो अलग अलग चश्मे बदलती हैं, दूर का अलग पास का अलग, तो पास वाला लाना भूल जाती है, अब किताब पकड़ाओ तो बेकार है, चश्मा लाना भूल गया। ये पराश्रय हो गया ना। तो पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले, दर्शनोपयोग पूर्वक, इसको अपन दो सूत्र बाद समझेंगे, आगे आएगा, तो इसको अभी छोड़ते हैं। दर्शनोपयोग पूर्वक को भी यहाँ साइड में रखिए आप। तो पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले, अब मतलब स्व सन्मुखता मतलब आत्मा के सन्मुख हुआ हमारा जो ज्ञान, उससे प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अभी आप इसको रट लेना, जैसे भी है आ जाएगा धीरे धीरे समझ में आगे। ये बता रहे हैं दोनों परिभाषा तो दोनों याद करनी है। नीचे वाली तो सरल है, हो ही गई रेगुलर
कोई बात नहीं, अपने अपने काम की अभी नीचे वाली है एक्चुअल में, अपने काम यहाँ इस प्रकरण में अपने ऊपर वाली अभी ज्यादा काम की भी नहीं है, नीचे वाली काम की, तो नीचे वाली तो कर ही लीजिए। तो इंद्रियों मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे, उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, या इंद्रियों और मन है निमित्त जिसमें, उसे मति ज्ञान कहते हैं। किस किस को है मति ज्ञान? सबको, मतलब यहाँ जो बैठे हैं उन सबको, बस पंचेंद्रियों को, सारे जीवों को, सभी जीवों को, हाँ सभी को नहीं है, सभी संसारी जीवों को, सभी संसारी जीवों को जो चार गतियों में रुल रहे हैं, अनंत भगवान को छोड़ के, उनमें भी सभी संसारी जीवों को मति और शुद्ध ज्ञान होता ही है। बिना मति और शुद्ध ज्ञान के एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी जीवों को मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता ही है। इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है ना, एक इंद्रिय को भी एक इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, तो उसको भी वो मति ज्ञान है। देखिए शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मतलब ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान साथ साथ ही चलते हैं, एक साथ ही होते हैं। अकेला मति ज्ञान कभी किसी को नहीं होता, अकेला शुद्ध ज्ञान भी कभी किसी को नहीं होता। संसार अवस्था में संसारी प्राणियों को दोनों ज्ञान साथ में ही है, ये बात जरूर है। पहले मति ज्ञान होता है और फिर मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना, अन्य पदार्थ को जानने का मतलब है और उसमें विशेष जानना, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। आगे सूत्र आएगा अपना श्रुतम मति पूर्वम, ये शुद्ध ज्ञान वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। जैसे कि थोड़ा स्थूल उदाहरण है, एग्जैक्ट ऐसा होता हो ऐसा नहीं है, लेकिन अपन उदाहरण से समझने के लिए कि जैसे कि समझ लीजिए कोई मच्छर है, मच्छर ने लाइट ये देखा, रोशनी, रंग। मच्छर कितने इंद्रिय जीव है? चार इंद्रिय, मच्छर चार इंद्रिय। उसके पास चक्षु होता है, तो चक्षु से वो देख सकता है। तो उसने ये रूप देखा, इसको बोलेंगे रूप देखा। कलर देखा ना, वो कलर पे आकर्षित होते हैं लाइट पे, तो ये रूप दिखा उनको, कलर दिखा, लाइट दिखी, ये तो हो गया मति ज्ञान, चक्षु इंद्रिय से जान लिया। अब फिर वो उसकी तरफ गया, वो उसकी तरफ जो उसकी प्रवृत्ति हुई वो कहलाएगा उसके, मतलब जाना, फिर जानने में विशेष और किया कि अब उधर जाना है। यद्यपि उनके पास मन नहीं होता, अपन समझाने में ऐसे बोलेंगे कि वो मन नहीं होता कि कोई विचार करे कि मुझे उधर जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो लाइट दिखती है और वो आकर्षित होता है, वो उधर जाता है। तो वो लाइट दिखी और वो उधर आकर्षित हुआ, वो तो आकर्षित हुआ, वो हो गया उसका समझ लो श्रुत ज्ञान। स्थूल उदाहरण है, मतलब बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट ऐसे नहीं लगाना, समझने के लिए कि मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। पहले वो दिखी लाइट और फिर उधर उसकी प्रवृत्ति हुई, तो मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। तो शुद्ध ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से होता है या नहीं होता है? शुद्ध ज्ञान में इंद्रिय और मन काम करेंगी या नहीं करेंगी? क्यों करेंगी? हाँ, मति ज्ञान पूर्वक हुआ है शुद्ध ज्ञान, और मति ज्ञान इंद्रिय और मन से हो रहा है, इसलिए शुद्ध ज्ञान भी इंद्रिय और मन की सहायता से ही होता है। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान। अब ये अपन थोड़ा स्वरूप समझ रहे हैं, आगे आएगा शुद्ध ज्ञान का भी वर्णन आएगा, अवधि मन पर सबके आगे वर्णन आने वाले हैं, भेद प्रभेद आने वाले हैं। लेकिन एक बार क्योंकि अपन को प्रत्यक्ष परोक्ष समझना है, तो जब तक स्वरूप नहीं समझेंगे तो उनमें प्रत्यक्ष परोक्षपना अपने को समझ में नहीं आएगा। देखिए अवधि ज्ञान, आज अपन पढ़ रहे हैं बहुत कुछ, आपको याद करने का काम ज्यादा हो जाएगा, याद करना ही। अपने आए छेड़ाला में, सब आए छेड़ाला में आए ना, मति शुद्ध दोए पर चौथी डाल में आए, मति शुद्ध दोए परोक्ष अक्षमंते उपजाई। हाँ छेड़ाला में आया है, लेकिन बहुत दिन हो गए, बहुत लंबा टाइम हो गया, डेढ़ साल तो हो ही गया कम से कम। देखिए हाँ छेड़ाला वाला अवधि ज्ञान। अवधि का मतलब है, अवधि बोलते हैं मर्यादा, अवधि का मतलब होता है लिमिट उसका। तो ये जो लिमिट, मर्यादा सहित जो ज्ञान है उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। ये समझने वाली परिभाषा है, लेकिन परिभाषा क्या है, अपन ने 4 पॉइंट पढ़े थे, याद है उस समय किसी? हाँ बोलिए कुछ। हाँ ये तो ये एक पॉइंट हुआ। हाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लियो है, बिना इंद्रियों और मन की सहायता के बिना। ऊपर वाले ज्ञानों में क्या था? इंद्रियों और मन की सहायता थी,
ठीक है। इसमें क्या बात हो गई, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो रूपी पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इसमें लिखा है इंद्रियों मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों को, पूरी वही बातें हैं, अपन ने उसको पॉइंट्स में 4 बातें कर ली थी भी याद रहने की सुविधा हो जाए। तो पहली बात है अवधि ज्ञान है तो वो मर्यादा लिए हुए होगा। मर्यादा किस किस चीज की होगी, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। यानी कि अवधि ज्ञान जानेगा तो उसमें द्रव्य की मर्यादा होगी, कितने पदार्थों को जानेगा, ये द्रव्य की मर्यादा। फिर क्षेत्र की मर्यादा, कितने एरिया का जानेगा, कितनी दूर तक का जान सकता है, वो योजनों में किलोमीटर्स में, उसमें सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, तो वो क्षेत्र की मर्यादा। फिर काल की मर्यादा, कितने टाइम का जान सकता है, इतने आगे का इतने पीछे का, 1 साल आगे का 1 साल पीछे का, 1 घंटे आगे का 1 घंटे पीछे का, ये हो गई उसकी काल की मर्यादा। और भाव की मर्यादा कि उसके कितने गुणों का, कितनी पर्यायों को जान सकता है, कैसी कैसी अवस्थाओं को जान सकता है, वो होगी उसकी भाव की मर्यादा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, ये पहला पॉइंट। फिर इंद्रियों और मन के निमित्त के बिना, निमित्त कहो या सहायता कहो, ये दूसरी बात हो गई। फिर सीधे आत्मा से, सीधे आत्मा से। और चौथी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केवल रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी पदार्थ किसे कहते हैं भाई बताइए? और कुछ जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उन्हें रूपी कहते हैं। ये सारी डेफिनेशंस दूसरे अध्याय में आएंगी। रूपिणः पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला। तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे रूपी कहते हैं। और जो अवधि ज्ञान है वो केवल रूपी पदार्थों को जान सकता है, यानी कि केवल पुद्गल को जान सकता है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण किस में पाए जाते हैं, केवल पुद्गल में। तो अवधि ज्ञान में क्या क्या है बात कि एक तो डायरेक्ट आत्मा से होता है। अब हम कल्पना कर सकते हैं ऐसा भी कोई ज्ञान होता है कि ना आंख से देखो, ना कान से सुनो, ना जीभ से चखो, ना टच करके देखो, ना सूंघ के देखो, ना मन से विचारो। अब कल्पना करो कैसे ज्ञान होगा? ऐसा कुछ हो सकता है? हमें तो कल्पना ही नहीं आती। सीधे आत्मा से कैसे, हमको तो वो सीधे लगता है ना, तो वो जो लगता है वो हमको मन का ही विचार आता है, हमको लगता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में भी हमारे तो मन का अवलंबन रहता है, मन से विचार करते हैं, लेकिन उसमें मन का भी अवलंबन नहीं। एक बार तो आत्मा और मन में डिफरेंस ही नहीं पता चलता। हाँ, एक ही समझ लेते हैं, एक ही समझ लेते हैं तब, पता लगता है हमको, लेकिन वो मन अलग है। लेकिन पता छोड़ देता है। तो सीधे आत्मा से होता है। किसी भी प्रकार से पांचों इंद्रियों और मन का अवलंबन किसी भी रूप में नहीं होता। लेकिन इसकी सबसे बड़ा मतलब बैकवर्ड वो क्या है, इसका ड्रॉबैक, माइनस पॉइंट क्या है इसका, कि ये केवल रूपी पदार्थों को जानता है, यानी पुद्गल को जानता है। तो हमारे किसी काम का है क्या? मोक्ष मार्ग, हमारी चर्चा क्या चल रही है? मोक्ष मार्ग की। और मोक्ष मार्ग में किसको जानना है? आत्मा को। आत्मा तो अरूपी है, पुद्गल है ही नहीं। तो आत्मा को जानने में इसका कोई रोल नहीं है, कुछ सहायता नहीं करता। हो जाए तो ठीक, नहीं होए तो हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है अभी विधिधारी मुनिराजों को पंचम काल में भी पाया जा सकता है। बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आगे अपन पढ़ेंगे। देवों और नारकियों को जन्म से होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन कुअवधि है, मिथ्या दृष्टि है तो कुअवधि है, सम्यक दृष्टि है तो सुअवधि है। यहाँ जिस ज्ञान की बात चल रही है, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, तो सम्यक ज्ञान की बात है, जिसे कहेंगे सम्यक ज्ञान की बात है। हाँ, क्योंकि प्रमाण की बात चल रही है, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण होता है। तो बोल के बताइए मुझे चारों, क्योंकि ज्यादा थ्योरी हो जाएगी तो बर्डन हो जाएगा, अभी के भी याद होना चाहिए। 4 पॉइंट बोले बुआ, चारों अवधि ज्ञान की परिभाषा। इंद्रिय और मन से रहित, और रूपी पदार्थ पुद्गल द्रव्य क्षेत्र और सीधा आत्मा से, आत्मा से होने वाले प्रत्यक्ष स्पष्ट ज्ञान को। जो हमारा जो ज्ञान है ना, ये हम देख रहे हैं, हम आंखों से जाना हुआ तो कहते हैं प्रत्यक्ष, और कानों से सुने हुए को कहते हैं परोक्ष, इनडायरेक्ट।
लेकिन ये आंखों से भी हम प्रत्यक्ष नहीं जानते। जैसे चश्मे की बीच में आड़ आ गई ना, कहीं यहाँ भगवान के अभी ये कांच लगा देते ना बीच बंद, एक तो खुले हुए हों तो जो भगवान के दर्शन होते हैं, और एक कांच बंद कर देते हैं तो दिखने में कि दिख रहा है कांच से बिल्कुल, लेकिन वो प्रत्यक्ष, वो बीच में आड़ आ गई है अपने कांच की। तो ऐसे ही इंद्रियों की आड़ आ गई है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, स्पष्ट ज्ञान नहीं है। और जो अवधि ज्ञान है उसमें कोई आड़ नहीं बीच में, वो डायरेक्ट आत्मा से बिना किसी आड़ के वो स्पष्ट जानता है, प्रत्यक्ष जानता है। बोलिए चारों पॉइंट। इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना दर्द भाव की मर्यादा सीधी आत्मा से रूपी पदार्थ। हाँ, समझ के याद करेंगे तो 1 मिनट में याद हो जाएंगे। वे 4 बातें हैं, आप अपने क्रम अपने हिसाब से बना लीजिए, लेकिन एक क्रम रखेंगे तो खुद को आसानी रहेगी। बोलिए। आत्मा से रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। ये 4 बातें याद कर लेंगे तो मन परे ज्ञान की 1 मिनट में आ जाएगी, उसमें भी यही बातें आएंगी। बोलिए। इंद्रियों और मन के निमित्त के बिना और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों सीधे आत्मा से और रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों और मन के निमित्त के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानने को। इंद्रिय और मन के बिना द्रव्य क्षेत्र काल की सीधी मर्यादा लिए आत्मा को सीधी आत्मा का स्पष्ट ज्ञान। आत्मा का नहीं, आत्मा से। देखो, अवधि ज्ञान आत्मा से होता है, लेकिन आत्मा को नहीं जानता है। अवधि ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा से हो रहा है, लेकिन आत्मा को नहीं जान रहा है, रूपी पदार्थ को जान रहा है। एक भी शब्द इधर उधर हिला दिया ना, से और के में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं है। इंद्रिय और मन के बिना द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा लिए आत्मा से स्पष्ट रूपी पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान अवधि ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए आत्मा से रूपी पदार्थों से स्पष्ट ज्ञान को इंद्रियों और मन के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आत्मा के सीधे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए आत्मा से सीधे केवल रूपी पदार्थ के ज्ञान को स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। पहला पॉइंट द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, दूसरा है इंद्रियों के मन के निमित्त के बिना, और तीसरा है सीधे आत्मा के रूपी पदार्थों। आत्मा के नहीं, आत्मा से, सीधे आत्मा से स्पष्ट रूप से अवधि ज्ञान कहते हैं। बोलिए। मन और इंद्रियों मन की सहायता के बिना, इंद्रियों और मन के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए आत्मा से रूपी पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। चलिए इधर से बोलिए। इंद्रियों और मन के बिना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए सीधे आत्मा से स्पष्ट रूप से जानने वाले ज्ञान। किसको जानना? रूपी पदार्थ। मतलब ये बातें, एक तो वो जो मर्यादा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, फिर इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना, और रूपी पदार्थ का, और सीधे आत्मा से, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। हाँ बोलिए। मन के निमित्त के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सीधे आत्मा से रूपी पदार्थ स्पष्ट अवधि ज्ञान कहते हैं। बढ़िया। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से सीधे रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने। बहुत बढ़िया। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए आत्मा से सीधे रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानना अवधि ज्ञान। बढ़िया।
मर्यादा लिए हुए सीधे आत्मा से वो क्या कहलाता है? अवधि ज्ञान कहलाता है। देखिए मन पर्य ज्ञान, मन पर्य ज्ञान में भी यही बातें हैं, बस थोड़ा सा एक पॉइंट अलग है, इसलिए भी साथ में लेते हैं। हाँ वही मन पर्य ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए है, इंद्रियों मन की सहायता के बिना है, सीधे आत्मा से ही हो रहा है। और लेकिन रूपी पदार्थ का है ना, उसमें कौन से रूपी पदार्थ जानता वो भी रूपी पदार्थ को है, लेकिन दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को, बस इतना सा है, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को। देखिए यहां से पढ़ते हैं अपन, इसको भाव भी रूपी का हाँ मन के, क्योंकि मन पौद्गलिक है इसलिए जो मन के विकल्प हैं उनको भी रूपी कहा जाता है। हाँ ये भी आत्मा को नहीं जानता, बिल्कुल। हाँ दूसरे के मन को मतलब मन में स्थित बातों को। तो मन में स्थित जो बातें हैं, अंकल का प्रश्न ये है कि मन में जो बातें हैं, मन में जो भाव है वो भी रूपी हैं क्या? हाँ मन के भाव भी रूपी पौद्गलिक हैं, क्योंकि मन पौद्गलिक है तो मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनके निमित्त से उसको भी पौद्गलिक ही कहा जाता है, उन भावों को जानता है। वो भाव भी कर्म के निमित्त से होते हैं, तो औधिक भाव के इसलिए भी वो पौद्गलिक है। हाँ ये भी कह सकते हैं। सारे कर्म होते हैं मन में, राग द्वेष भाव सब मन से होते हैं। नहीं लेकिन जैसे दूसरे को वही मन के निमित्त से हो रहे हैं, मन पौद्गलिक, किसी को आत्मा का अनुभव हो रहा है तो उस आत्मा के अनुभव को नहीं जान सकेंगे, लेकिन मन में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को वो मन पर्य ज्ञानी जान सकते हैं। पर कंडीशन है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा ले हुए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसकी मर्यादा में जो आता है, जिनके एरिया में ज्यादा नहीं, वही ठीक है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव मतिशुद्ध ज्ञान से ही होता है। अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान आत्मा का ज्ञान कराने में कोई सहायता, कुछ रोल ही नहीं है उनका, क्योंकि वो तो केवल पुद्गल को ही जान रहे हैं। ये तो विशुद्धता के बढ़ने से मोक्ष मार्ग में एक्स्ट्रा रिद्धियां हैं। अवधि ज्ञान और मन, आप लोगों ने अगर 64 रिद्धि की हो तो पहली रिद्धि केवल ज्ञान, दूसरी अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान, तो ये तो रिद्धियां हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ज्ञानी मुनिराज को इसमें एक कंडीशन क्या है कि मन पर्य ज्ञान किसको होता है? ये केवल भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है, कभी गृहस्थ दशा में किसी को भी नहीं होगा। और मिथ्या दृष्टि अगर कोई है, मुनि भी बन गए और द्रव्यलिंगी है, मिथ्या दृष्टि है, भावलिंग नहीं है, तो उनको भी मन पर्य ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। किसे कहते हैं भावलिंगी मुनिराज? बोलिए आंटी, भावलिंगी मुनिराज किसे? अपन ने परिभाषा पढ़ी, भावलिंगी मुनिराज किसे कहेंगे? हाँ दूसरी उसको और बताएं, सात्विक गुणस्थान वाले, मतलब 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जिनके वीतरागता है वो है भावलिंगी मुनिराज। उनके जिनके 3 कषाय चौकड़ी कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। इन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो उनकी वीतरागता प्रकट हुई है उसका नाम है भावलिंग। वो कहलाते हैं ज्ञानी मुनिराज, सच्चे मुनिराज। उन्हीं को ये मन पर्य ज्ञान प्रकट होगा। और कोई खाली मुनि का वेश धारण कर ले कि मुनियों को होता है तो उनको मन पर्य ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। और गृहस्थ में किसी को भी नहीं होगा, चाहे सम्यक दृष्टि हो, पंचम गुणस्थान भी हो, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को ही प्रकट होता है। और जो तीर्थंकर मुनिराज होते हैं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते ही अंतर्मूर्त में वही होते हैं ज्यादातर विद्या। तो जितने भी तीर्थंकर हैं, जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही अंतर्मूर्त में उनकी ही मन पर्य ज्ञान प्रकट हो जाता है नियम से। उनके साथ नियम है, जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मतिश्रुत और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं सभी तीर्थंकर, और दीक्षा लेते ही उनको मन पर्य ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। लेकिन क्या काम का है, उनको कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो दीक्षा के साथ ही मौन हो जाते हैं, तो किसी को बोल के कुछ बताएं ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनको कोई ऐसे विकल्प नहीं है मैं किसी के मन की बातें जान लूं, इसलिए वो कोई प्रयोजनभूत नहीं है, अपने आप सहज होती रहती है ऐसी रिद्धियां, उनको कोई मतलब नहीं है, मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार से प्रयोजनभूत नहीं।
मतलब संसार में तो वो ऐसे ना, जैसे यशोधर मुनिराज का आता है, जो राजा श्रेणिक ने मरा हुआ सर्प डाला था गले में, तो जब वो उनका उपसर्ग दूर किया गया, तो दोनों को धन वृद्धि का उपदेश आशीर्वाद दिया मुनिराज ने, तो राजा श्रेणिक को बहुत आत्मग्लानि हो गई उसी समय कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, कितना अनर्थ कर दिया। तो उसको ऐसा भाव आया, अब मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मैं तो आत्महत्या कर लेता हूँ। उसको ऐसा भाव आ गया राजा श्रेणिक को। तो वो मने परे ज्ञानी थे यशोधर मुनिराज, तो उन्होंने तुरंत जान के, अरे श्रेणिक तू क्या विचार कर रहा है, तू तो भावी तीर्थंकर होने वाला है और अभी तो इसी भाव में अपनी आत्मा कल्याण करने वाला है। इस तरह से कुछ भी जो भी उपदेश उसको दिया, तो वो कैसे दिया कि उनको मने परे ज्ञान था, उन्होंने उसके भावों को पकड़ लिया। तो बस वो होता है और विकल्प आ जाए ज्ञान के माध्यम से तो लगा लेते हैं, लेकिन उससे नहीं भी जानते तो कौन सा उनका प्रयोजन कम हो रहा था, कुछ मतलब नहीं था। हाँ, तो इस तरह से ये अभी अपनी बात अभी है बाकी, मने परे ज्ञान को और कल करेंगे। आप ये 4 पॉइंट पक्के करके रहिए, तो कल मने परे ज्ञान तो फटाफट से हो जाएगा। केवल ज्ञान तो सबको आता ही है, सरल ही केवल ज्ञान को प्रकट मति ज्ञान पूर्वक होने वाले विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं।